टॉपिक का क्या नाम आज का? कंबाइंड मोशन। ठीक है, रोटेशन का एक टॉपिक है कंबाइंड मोशन। हम मान रहे हैं कि एक डिस्क है, ठीक ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, मान लेते हैं म्यू, और इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM है, ठीक है। और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा है। तो इसमें 3 केस बन सकता है, एक फॉरवर्ड स्लिपिंग होता है, एक बैकवर्ड स्लिपिंग होता है, एक प्योर रोलिंग होता है। तो जो एक पॉइंट कांटेक्ट है, जो सरफेस पे जो कांटेक्ट है, इसका वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसमें रोटेशन हो रहा है प्लस क्या हो रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब इसको हम मानेंगे कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। इसका मतलब हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी किसकी इक्वल होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की इक्वल। तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी किसकी इक्वल होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की इक्वल। हर एक पार्टिकल सेम डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा बात, ए यदि रोटेट कर रहा है, एक ए हो गया प्लस ए, प्योर रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? प्योर रोटेशन। यदि प्योर रोटेशन हो रहा होगा, किसी पॉइंट का अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या करते हैं? आर इंटू ओमेगा। कहीं पे वेलोसिटी, मान लो यहाँ का वेलोसिटी फाइंड करना है, क्या करेंगे? आर, अगर ये इधर ओमेगा से मूव कर रहा है, क्या होगा? बी इक्वल टू क्या होगा? आर इंटू ओमेगा, इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा? आर इंटू ओमेगा। आर इंटू क्या आ जाएगा? ओमेगा। उसी प्रकार अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी हम निकालना चाहे ड्यू टू किसके कारण? रोटेशन के कारण। प्योर रोटेशन के कारण क्या होगा? इस यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये कैपिटल मान लो, इसका रेडियस क्या है? आर है। क्या है इसका रेडियस? क्या है? आर है। इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा ओमेगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा? आर इंटू ओमेगा, ठीक है। यदि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़्यादा है, केस क्या हो सकता है? पहला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़्यादा है आर ओमेगा से। कहने का मतलब ये लिनियर जो स्पीड है वो ज़्यादा है किससे? इस पॉइंट का अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? फॉरवर्ड स्लिप करेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। दूसरा अगर बात करें हम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेस देन आर ओमेगा होगा। कहने का मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कम होगा किससे? आर ओमेगा। तो ये इसका मतलब ये इधर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या होगा? बैकवर्ड स्लिपिंग हो जाएगा, ठीक है। इस बैकवर्ड स्लिपिंग होगा, ठीक है। जो तीसरा हम लोग को पढ़ना है वो प्योर, हम लोग को जो सिलेबस में है प्योर रोलिंग। ये दोनों हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है। प्योर रोलिंग ही पढ़ना है। तो प्योर रोलिंग में क्या होगा? इस पॉइंट जो होगा, ये जो पॉइंट होगा किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे होने का मतलब क्या है? इसका नेट वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? नेट वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। तो अगर इसका नेट वेलोसिटी निकाले तो क्या होगा? v सेंट, अगर इस पॉइंट को वहाँ ड्रॉ करके देखे तो आगे क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? आगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और पीछे क्या है? आर इंटू ओमेगा, ठीक है। नेट वेलोसिटी क्या होगा? सरफेस के रिस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा? 0। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसकी इक्वल होगा? आर इंटू ओमेगा की इक्वल। किसकी इक्वल होगा? आर इंटू ओमेगा की इक्वल। अगर आर इंटू ओमेगा की इक्वल होगा तो इसको बोलते हैं लोग प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का केस है, ठीक है। प्योर रोलिंग का केस है। हम लोग का सिलेबस में इसी को पढ़ना है। अगर इस पर क्वेश्चन करते हैं फ्रिक्शन फोर्स कितना इस पर एक्ट करेगा, वो उसको देखते हैं हम लोग। फ्रिक्शन फोर्स इस पर कितना एक्ट करेगा उसको बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसको रख कर देते हैं पहले। लिए क्वेश्चन देखते हैं, कंबाइंड मोशन का ही है। इस पे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और मान लेते हैं इसका टॉप पे एक फोर्स लग रहा है एफ। ये डिस्क है, क्या है? डिस्क, जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस क्या है? आर है, ठीक है। ये प्योर रोलिंग का केस है। क्या है? प्योर रोलिंग का केस है। तो फाइंड क्या करने बोला है? फाइंड करने के लिए बोला है एक्सेलरेशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा,
और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। ठीक है, 3 चीज़ फाइंड करना है। तो अगर हम इसको देखें तो प्योर रोलिंग कैसे, इसका मतलब ये क्या होगा, रेस्ट पे होगा। क्या होगा, इस पॉइंट क्या होगा, रेस्ट पे। जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा क्या होगा, रेस्ट पे। यदि कोई ये रेस्ट पे है तो यहाँ पे स्लिप होने का चांस होगा। तो यहाँ पे कौन फ्रिक्शन फोर्स आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन फ्रिक्शन फोर्स आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यदि आएगा तो ये वेरिएबल फ्रिक्शन फोर्स होता है। क्या होता है, वेरिएबल फ्रिक्शन फोर्स। इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, म्यू एस इंटू एन हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, ये वैरी करता है। तो हम लोग जब रोलिंग का केस होगा, ठीक है, तो हम लोग ये वेरिएबल फ्रिक्शन फोर्स है, तो हम ये बात नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कौन कितना फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लग सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यूटन्स लॉ इस पे लगाएंगे। पहले इसका एक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। अगर इसका हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करें, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स। और यहाँ पे क्या होगा, फिर ये इस टाइप से रोटेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर ये रोटेट इस डायरेक्शन में करना चाह रहे, मान लेते हैं इसको अल्फा, तो एक पॉइंट कहाँ जाना चाहिए, पीछे स्लिप करना चाहिए। कहाँ पीछे, फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, इस पे आगे। वो कौन फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये रेस्ट पे है इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स पूरा सिस्टम पे देखते हैं, और इसका जो मोशन होता है हम लोग किसको देखते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। किसको देखते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। अब अगर हम लिखें एफ नेट, क्या लिखेंगे, एफ नेट, जितना फोर्स लग रहा है वो इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन किसका लिखेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास का। किसका लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास का। तो एफ नेट यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ ए फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ लगा लेंगे, रोटेशनल वाला। टॉर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, नेट टॉर्क इक्वल टू, नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू अल्फा। क्या होगा, आई इंटू अल्फा। नेट टॉर्क किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसके अबाउट ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, इसके कारण ये क्या कर रहा है, इधर क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू आर। इसको पॉजिटिव अगर लिए हैं क्लॉकवाइज को, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव कितना हो जाएगा, माइनस एफ इंटू आर, फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर। ये भी तो आर ही डिस्टेंस पे है, 90 डिग्री एंगल है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इक्वल टू आई। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा, एक्सिस ऐसा पास कर रहा है, क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये डिस्क है, क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब अल्फा, अल्फा को हम लोग भी, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते क्या, आर इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बाई रेडियस आर। क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का तो आर इंटू अल्फा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन आर। ठीक है, एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एक आर ऊपर से भी कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा क्या, इसको रफ कर दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन क्या, एफ आर इंटू यहाँ से आर कॉमन ले क्या करेंगे, कट कर जाएगा, वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, एफ माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ से आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एम बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास। एम बाई 2 इंटू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, एफ माइनस प्लस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था। हमको यहाँ से क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 2f, क्या हो जाएगा 2f। यहाँ पे ए सेंटर ऑफ मास कॉमन अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास कॉमन लेंगे तो एम बाई 2 प्लस एम हो जाएगा। यहाँ से ए सेंटर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो कितना आ जाएगा 2f, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा कैपिटल एम प्लस 2m, ये हो जाएगा 4f अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m। ठीक है, ये हो जाएगा।
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम फाइंड कर लिए, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिए। अल्फा अल्फा हम लोग जानते हैं, अल्फा हम लोग निकाल सकते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बाई आर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बाई रेडियस। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल चुके हैं, 4F बाई कैपिटल M प्लस 2M इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। ये निकल गया। अब फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसी एक में पुट कर देंगे इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, वहाँ से फ्रिक्शन फोर्स हमको मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। तो यदि पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं। यदि पुट कर देंगे तो क्या आएगा, एफ हो जाएगा प्लस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, 4F बाई कैपिटल M प्लस 2 इंटू स्मॉल m। यहाँ फ्रिक्शन निकालेंगे तो ये उधर माइनस हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, एफ अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 4M अपॉन कैपिटल M प्लस 2M माइनस 1, ठीक है। यहाँ क्या किए, उसको उस साइड लेंगे, एफ को कॉमन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स मेरा क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, एफ और 4M माइनस कैपिटल M माइनस 2M अपॉन कैपिटल M प्लस 2M। यहाँ से यहाँ थोड़ा अरेंज कर लेंगे हम लोग। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कैपिटल F 4M माइनस 2M कितना आ जाएगा, 2M माइनस M बाई कैपिटल M प्लस 2M, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स निकल गया, एक्सेलरेशन निकाल लिए हम लोग, और एक्सेलरेशन निकाल लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल लिए, ठीक है। सारा कुछ निकाल लिया। थैंक यू।